कैलाश पर्वत का रहस्य। एक ऐसा पर्वत जिसकी चोटी पर कोई नहीं चढ़ पाया, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान भी मौन हो जाता है, और एक ऐसा रहस्य जहां आज भी भगवान शिव के साक्षात निवास की मान्यता है। क्या यह केवल कल्पना है या फिर इस धरती पर आज भी एक दिव्य उपस्थिति है? आज हम आपको लेकर चलेंगे कैलाश पर्वत के उस रहस्य में जहां पहुंचना केवल संभव नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक परीक्षा है। कैलाश पर्वत हिमालय की गोद में स्थित तिब्बत का एक पवित्र पर्वत है जिसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है। यह पर्वत 4 नदियों की उत्पत्ति का स्थल है, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु और कर्णाली। इस पर्वत को सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म चारों परंपराओं में अत्यंत पवित्र माना गया है। सनातन धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव और मां पार्वती का दिव्य धाम है। शिव यहाँ सिंहासन में समाधिस्थ रहते हैं और यह स्थान भौतिक और आध्यात्मिक लोकों के बीच का सेतु माना जाता है। स्कंद पुराण और वायु पुराण में वर्णन है कि कैलाश पर्वत ब्रह्मांड की धुरी है, जिसे मेरु पर्वत भी कहा जाता है। तिब्बती लोग इस पर्वत को कहते हैं कांग रिनपोछे, यानी बर्फ से ढका रतन। बौद्ध धर्म इसे मानते हैं पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र। तिब्बती मान्यता है कि कैलाश पर्वत एक रहस्यमयी शक्ति से सुरक्षित है। कोई आम व्यक्ति वहां जाकर जीवित लौट नहीं सकता यदि उसके कर्म शुद्ध ना हो। जैन धर्म मानता है कि यहीं पर पहले तीर्थकर ऋषभदेव और को मोक्ष प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म में यह स्थान चक्र संवरा का ध्यान स्थल माना जाता है, अर्थात चारों धर्मों के अनुसार यह पर्वत किसी न किसी परम सिद्धि और मोक्ष का द्वार है। अब तक कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई प्रामाणिक रिकॉर्ड नहीं है। कुछ प्रयास हुए, जैसे 1926 में हर्बर्ट टी नामक पर्वतारोही ने चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वे पर्वत के पास पहुंचकर अजीब सी थकावट से गिर पड़े। 2001 में चीनी सरकार ने एक मिशन भेजा, लेकिन पर्वत के पास जाकर उन्हें रोक दिया गया। कहा गया कि यह स्थान पवित्र है, यहाँ चढ़ना वर्जित है। कहा जाता है कि जो पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है या तो उसका शरीर जवाब दे देता है या वो वापस नहीं आ पाता। नासा और ISRO की सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि कैलाश पर्वत एक पिरामिड जैसी ज्यामितीय संरचना है जो चारों दिशाओं में बिल्कुल सम होती है। इसकी आकृति प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं लगती। कुछ वैज्ञानिक इसे प्राचीन अलौकिक संरचना मानते हैं। कैलाश के आसपास एक अजीब सा मैग्नेटिक फील्ड महसूस होता है, जिससे लोग सिरदर्द, उलझन और मानसिक भ्रम का अनुभव करते हैं। कुछ यात्रियों का दावा है कि कैलाश की परिक्रमा करते समय धीमा तेज हो जाता है। एक रूसी वैज्ञानिक टीम ने रिपोर्ट किया कि हमारे शरीर पर 12 घंटे बीते, लेकिन घड़ी में केवल 2 घंटे ही बीते, यानी यह स्थान टाइम डायलेशन जैसा व्यवहार करता है। कई तिब्बती साधुओं और साधकों ने दावा किया है कि वे पर्वत की चोटी से डमरू की आवाज़, तांडव के कंपन, शिव मंत्रों की ध्वनि या कदमों की आहटें सुनते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं शिव आज भी वहाँ हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। हर साल हजारों श्रद्धालु कैलाश की परिक्रमा करके हैं, जिससे 52 किलोमीटर की कठिन यात्रा कहा जाता है। कुछ अनुभव बताते हैं कि परिक्रमा के बाद लोगों के बाल काले हो जाते हैं, त्वचा चमकने लगती है और मन स्थिर हो जाता है, मानो कोई अदृश्य ऊर्जा उन्हें स्पर्श कर गई हो। क्या भगवान शिव सच में वहाँ हैं? यह प्रश्न युगों से लोगों को खींचता आया है। उत्तर किसी के पास नहीं, परंतु अनुभव, श्रद्धा और विज्ञान तीनों एक साथ इस पर्वत की अलौकिकता को स्वीकार करते हैं। शिव, जिन्हें आदियोगी, महाकाल और अनादि कहा जाता है, वे समय, स्थान और शरीर के बंधन से परे हैं। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हाँ, शिव आज भी कैलाश में हैं, हमारे भीतर, हमारे विश्वास में और ब्रह्मांड की ऊर्जा में। कैलाश पर्वत केवल एक चोटी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। यहाँ शिव नहीं रहते, बल्कि शिव
का ही यह स्थान है। यह पर्वत हर जीवित आत्मा को बुलाता है, उसे जगाने, तपाने और उसकी चेतना को ऊंचा करने के लिए। अगर आप किसी दिन कैलाश के दर्शन करें तो उस क्षण को केवल एक यात्रा न माने, वह शिव के बुलावे का संकेत होगा। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जो विज्ञान से परे हो? क्या आप मानते हैं कि शिव आज भी इस धरती पर हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस दिव्य रहस्य को औरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव।